किसी भी वीडियोस को देखने के लिए ये ना सोचे कि आपके पास 1 जीबी है, 2 जीबी इंटरनेट है, ख़त्म हो जाएगा। पूरा वीडियो देख लेंगे तो इंटरनेट ख़त्म हो जाएगा। 1 जीबी ख़त्म होगा ना। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखते हैं तो आपकी ज़िंदगी बाबा जीबियों से ही भर देंगे, मतलब खुशियों से ही भर देंगे, और ऐसी खुशियों से भरेंगे कि आपको 1 जीबी 2 जीबी इंटरनेट के लिए या डेटा के लिए सोचना नहीं होगा, क्योंकि वीडियो के अंदर ऐसी-ऐसी बातें होती हैं। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में जाके बाबा श्याम से किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, बाबा श्याम तक हमारी बात पहुँचे, हमने आपको कई सारी वीडियो के ज़रिए आपको ये बताया है कि बाबा श्याम के समक्ष किस प्रकार से हमें अकेले में बात करना चाहिए, किस प्रकार से बाबा श्याम के समक्ष हमें अपनी बातों को रखनी चाहिए, जिससे बाबा श्याम तक हमारी बात पहुँचे। तो श्याम भक्तों, हम अपनी बातों को कई तरीके से कह सकते हैं बाबा श्याम के समक्ष। एक तो ये है कि जिस तरह से मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ, इस तरह से आप अपने पूरे भाव के साथ जब बाबा के समक्ष बैठें और जब आपके अंदर दुख हो, अपनी दुखों की गहराइयों को बाबा श्याम के समक्ष बोलना चाहिए अकेले में। जिस समय आप बाबा श्याम से बात कर रहे हो, उस समय सिर्फ आप और बाबा श्याम होने चाहिए और आपके भाव होने चाहिए। जब अपने पूर्ण भाव के साथ बाबा श्याम की शीश के सामने या बाबा श्याम की मूर्ति के सामने आप बैठकर बाबा श्याम से बात करेंगे, तो बाबा श्याम आपकी बातों को सुनते हैं और कुछ ही समय में आपके बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। परंतु आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं, इतना वक्त नहीं कि बाबा श्याम के समक्ष किस प्रकार से बोलना है, किस प्रकार से कहना है, वो तो जानते ही नहीं है। अभी आपके समक्ष ये वीडियो आ गया, आप इस वीडियो के ज़रिए सारी बातें सुनेंगे। सुनने के बाद आप सोचेंगे कि इसी तरह से हम एक भाव बनाएं, भाव उत्पन्न करें और बाबा श्याम के समक्ष बैठ जाएं। परंतु अगर आप उस भाव को सिर्फ इस वीडियो के ज़रिए सुनकर, यानी वीडियो में देख के, उसके बाद अगर आप सोचेंगे कि हम भी ऐसे ही भाव बनाएं, तो ये देखा देखी वाला बात हो जाएगा। ये तो सिर्फ आपको एक मार्गदर्शन करने के लिए वीडियो बनाई गई है, जिससे आपको पता चल सके कि बाबा श्याम किस प्रकार से रिझते हैं, किस प्रकार से बाबा श्याम अपनी कृपा करते हैं। तो श्याम भक्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत दुख दर्द है, बहुत सारी परेशानियां हैं, जिसका बखान जो है हम सिर्फ भगवान से ही कर सकते हैं, क्योंकि किसी दूसरे के सामने आप अपने दुख दर्द का बखान करेंगे तो सिर्फ आपका वो मजाक बनता है। आजकल लोग किसी की दुख देखकर अंदर से कितने खुश होते हैं या दुखी होते हैं, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। परंतु कलयुग का असर है ये। कलयुग में हर कोई सामने ऐसा दिखाता है कि हम उसकी मदद कर रहे हैं, परंतु वास्तव में कुछ और होता है। वो मदद नहीं होता, वो कुछ और होता है। तो श्याम भक्तों, अपने आप को बाबा श्याम को समर्पित कर दें, या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, बालाजी महाराज को मानते हैं या देवी माता को मानते हैं, उनको आप समर्पित कर दें। फिर देखिए किस प्रकार से आपके ऊपर उनकी कृपा बनती है, दया दृष्टि बनती है। तो श्याम भक्तों, किस प्रकार से बाबा श्याम के समक्ष हमें क्या बोलना चाहिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में कई मंत्र बताए हैं कि उन मंत्रों का जाप करके भगवान की विशेष कृपा की प्राप्ति की जा सकती है। परंतु ये सच है, आप एक बार कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो परिणाम होगा आपको खुद ही देखने को मिलेगा। परंतु इतना आपको समय देना होगा, इतना भाव आपको लगाना होगा, अपने मन को इस प्रकार से बनाना होगा कि बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी महिमा कर सके। आप इतने सारे वीडियोस हर रोज़ देखते हैं, इतने सारी बातें हर रोज़ सुनते हैं, तो क्या आपको याद रहता होगा? आज आपने सुन लिया, कल आप भूल जाएंगे। तो इसलिए एक डायरी में नोट कर लीजिए इन बातों को, और अगर आप नोट ना कर सके
तो कोशिश करें ऐसे वीडियो को सेव करके रख लें, जिससे आपको आगे के लिए अगर आप भूल जाते हैं तो दोबारा आप उन बातों को सुन सकें, उन्हें देख सकें। तो श्याम भक्तों, चलिए बाबा से बातें करते हैं, बाबा से अपनी दिल की बात रखते हैं। जब हम बाबा के समक्ष बैठते हैं तो बाबा को ध्यान करते हैं। ऐसा मानिए कि आप जहाँ बैठे हैं आपके ठीक सामने बाबा श्याम बैठे हैं, और बाबा श्याम को सिर्फ एक मूर्ति के रूप में ना सोचे। बाबा श्याम की जो शीश है उसको शीश के रूप में ना सोचे। ये सोचे कि सामने बाबा श्याम बैठे हैं और सामने आप बैठे हैं और दुनिया में कुछ भी नहीं है। अब आप बाबा श्याम से प्रश्न पूछेंगे, जो भी अंदर की बातें हैं, जो भी दुख है, दर्द है, आप बाबा श्याम से मिलने के बाद बाबा श्याम से कहेंगे। देखिए श्याम भक्तों, कोई भी जब पहली बार बाबा श्याम से मिलता है तो जाके तुरंत अपने दुख दर्द नहीं बोलता। किसी भी व्यक्ति को तुरंत अब दुख दर्द बोलेंगे तो क्या उसको विश्वास होगा? नहीं होगा। परंतु ये तो भगवान है, बाबा श्याम है, सब जानते हैं। हम बाबा श्याम को अर्जी लिखते हैं, अर्जी वाला चिट्ठी लिखते हैं और उनसे अर्जी लगाते हैं। अर्जी हम मुँह से भी तो बोल सकते हैं। तो सोचिए, अर्जी हम लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, क्योंकि बाबा श्याम को जब हम चिट्ठी लिखते हैं तो बाबा श्याम को भी इंतज़ार होता है कि मेरा भक्त मुझसे कुछ अकेले में बोलना चाहता है, बताना चाहता है मुझसे कोई बात। इसलिए हम बाबा श्याम को अर्जी लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। बहुत सारे श्याम भक्त पूछते हैं इसकी क्या ज़रूरत है, बाबा तो भाव के भूखे हैं। जी हाँ, बाबा भाव के भूखे हैं, परंतु ये हमारी अपनी श्रद्धा है। हम अपनी खुशी के लिए बाबा श्याम को एक पत्र लिख रहे हैं, एक लेटर लिख रहे हैं, एक अर्जी लिख रहे हैं, जिससे बाबा श्याम तक वो बात पहुँचे। हम अपने मुख के द्वारा बाबा श्याम को सारी चीज़ें नहीं बताना चाहते, हम लिख कर बताना चाहते हैं, तो हम लिख कर बताते हैं। तो बाबा श्याम आपके समक्ष विराजमान है और आप बाबा श्याम के समक्ष विराजमान हैं। उनका ध्यान करते हुए बाबा श्याम से उसी प्रकार से बातें रखिए जिस प्रकार से एक समय जब बचपन में आप अपनी माँ से प्रेम करते हैं या पिता से प्रेम करते हैं, जिस प्रकार से बचपन में हमें किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, हमें ज्ञान नहीं होता, एक अज्ञानी बच्चे की तरह जब हम उनके समक्ष अपनी डिमांड रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये तकलीफ़ है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं निश्चल भाव के होते हैं, उनके अंदर कोई स्वार्थपना नहीं होता, उनके अंदर कोई दिखावटीपना नहीं होता। वो सीधी अपनी बात अपने परिवार के सामने रखते हैं, माता पिता के सामने रखते हैं, तो माता पिता उनकी इच्छा पूरी करते हैं। माता पिता ये देखते हैं कि ये इच्छा इसके लिए सही है या गलत है। इसी प्रकार से जो भगवान को अपनी माता पिता मान लेते हैं, बाबा श्याम को अपनी माता पिता मान लेते हैं, तो बाबा श्याम ये देखते हैं कि वो आपके लिए सही है या गलत है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के समक्ष जब आप बातें करेंगे तो एक बच्चे के समान आपका मन होना चाहिए, बच्चे के समान आपके भाव होने चाहिए, और अपने भावों के साथ, अपने सच्चे मन के साथ, अपने बचपन को याद करते हुए बाबा श्याम के समक्ष बैठकर सोचिए, मेरे पिता मेरे सामने बैठे हैं और उनके समक्ष आप बैठकर अपनी बातों को उनसे कह रहे हैं कि हे बाबा श्याम, हे मेरे पिता, आप अपने बच्चे को तो देख ही रहे हैं किस प्रकार से आपका ये बच्चा किस हाल में है। हे पिता परमेश्वर, आप सारी बातें जानते हैं, मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या जीवन में संकट बना हुआ है, मेरे जीवन में ऐसी ऐसी बातें बनी हुई हैं। बाबा श्याम, इस धरती पर जीने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है धन की, वो तो है ही नहीं मेरे पास, और उसके साथ साथ परिवार में इस तरह से दिक्कत बनी हुई है, प्रॉब्लम बनी हुई है। क्या आप उसको दूर नहीं करोगे? क्या मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई कि आप मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे? इस तरह से बाबा श्याम से अपनी बातें रखनी है। भक्तों,
ये तो मेरे अपने भाव हैं जो बाबा श्याम से मैं कह रहा हूँ। आपकी अपनी भाव होंगे, अपनी बातें होंगी जो बाबा श्याम के समक्ष आप रखोगे और उनसे कहोगे। भजन के माध्यम से बहुत सारी ऐसे भजनें हैं जिसे हम बाबा श्याम के समक्ष हर रोज़ तो गाते ही हैं, पूजा पाठ करने के बाद बाबा श्याम को भजन सुनाते हैं। उसी प्रकार से भजनों के माध्यम से भी हम अपनी बातों को रख सकते हैं, उनसे कह सकते हैं, बाबा श्याम से कह सकते हैं, बाबा मैं हारा हूँ, बाबा मैं हारा हूँ, बाबा मैं हारा हूँ, बाबा मैं हारा हूँ। सांवरिया मुझे जीत दिला दे, अपना तू मुझे दर्श दिखा दे खाटू वाले, मैं जग से हारा हूँ, बाबा मैं हारा हूँ, बाबा मैं हारा हूँ, बाबा मैं हारा हूँ, बाबा मैं हारा हूँ। सांवरिया मुझे जीत दिला दे, मुझको अपना दर्श दिखा दे खाटू वाले, मैं जग से हारा हूँ, बाबा मैं हारा हूँ, बाबा मैं हारा हूँ, बाबा मैं हारा हूँ, बाबा मैं हारा हूँ। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से बाबा श्याम के समक्ष आप अपनी बातों को रखेंगे, उनसे अपनी दिल की बात कहेंगे, तो क्या ऐसे भाव लाने के बाद बाबा श्याम आपकी बात नहीं सुनेंगे? और कैसे बात करेंगे? एक परिवार की तरह, एक दोस्त की तरह। जिस तरह के भाव आपके अंदर है उस तरह से आप अपनी बातों को उनके समक्ष रखेंगे, तो बाबा श्याम को आपकी सुध लेनी ही होगी। आपकी हर इच्छा बाबा को पूरी करनी ही होगी। ये है बाबा श्याम की महिमा, ये है बाबा श्याम की चमत्कार। अपने घर में जब भी समय मिले, जहाँ भी समय मिले, जब अत्यधिक दुखी हैं, परेशान हैं, एक बार करके देखिए। इससे पहले भी मैंने आपको ये एक वीडियो के माध्यम से बताया था बाबा श्याम से किस प्रकार से जुड़े। इतनी भीड़ जा रही है खाटू, हर रोज लाखों की संख्या में लोग खाटू जा रहे हैं, बाबा श्याम के दरबार जा रहे हैं। किस किस की सुनेंगे बाबा? कैसे सुनेंगे बाबा? बहुत सारे लोगों की सुनते हैं बाबा, बहुत सारे लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं बाबा, किसी न किसी रूप में। तो आपकी भी इच्छा पूरी करेंगे, परंतु हर कोई बाबा श्याम को रिझा नहीं सकता। बहुत सारे लोग स्वार्थवश बाबा श्याम के समक्ष जाते हैं, बाबा श्याम को रिझाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रेमी हैं जो स्वार्थवश काम करते हैं। जैसे भजन गायक हैं, वो भजन गाते हैं बाबा श्याम की भव्य वंदना करते हैं, लाखों लोगों को बाबा श्याम के बारे में बताते हैं, तो बाबा श्याम उस पर अपनी कृपा करते हैं और बदले में बाबा श्याम उसको मेवा देते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि वो कर्म कर रहा है। अब जिस प्रकार से मैं आप सभी को बाबा श्याम से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अब आप जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे ये तो आपकी मर्जी है, क्योंकि बहुत सारे लोग के मन में सिर्फ तरह तरह के सवाल होते हैं। तो उन नकारात्मक भावों को पहले निकालना होगा, सकारात्मक सोच रखनी होगी, सोचना होगा कि बाबा श्याम से जुड़ने के बाद हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा सोचना है। अपनी सोच बदलनी होगी, अच्छी सोच रखनी होगी, ताकि बाबा श्याम हमेशा हम पर अपनी दया दृष्टि बना के रखे। अच्छा सोचेंगे तभी बाबा श्याम भी आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। ये बाबा श्याम की बात है जो आप इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको बाबा श्याम से जुड़ी हुई काफ़ी सारी बातें समझ में आई होगी,
जानकारी मिली होगी। किसी भी वीडियोस को देखने के लिए ये ना सोचे कि आपके पास 1 GB है, 2 GB इंटरनेट है, ख़त्म हो जाएगा। पूरा वीडियो देख लेंगे तो इंटरनेट ख़त्म हो जाएगा। 1 GB ख़त्म होगा ना। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखते हैं तो आपकी ज़िंदगी बाबा जीवियों से ही भर देंगे, मतलब खुशियों से ही भर देंगे, और ऐसी खुशियों से भरेंगे कि आपको 1 GB 2 GB इंटरनेट के लिए या डेटा के लिए सोचना नहीं होगा। क्योंकि वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी बातें होती हैं, ऐसी ऐसी बाबा श्याम के बारे में बातें बताई जाती हैं जिसे हर कोई सुनना चाहता है, बाबा श्याम के चमत्कार को अनुभव करना चाहता है। तो ऐसी बातें वीडियो के माध्यम से बताई जाती है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, सुना करें, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो श्याम भक्त तो बाबा श्याम से जुड़े रहें, बाबा श्याम को इसी प्रकार से प्रसन्न करते रहें। बाबा श्याम की असीम कृपा आप सभी पर ज़रूर बनेगी, और बाबा श्याम के दर्शनों के लिए लाइव जैसे मंदिर में हम आप सभी की अरदास लेकर बाबा श्याम के समक्ष जाते हैं, बाबा श्याम के दर्शन कराते हैं। तो आप में से बहुत सारे ऐसे श्याम प्रेमी हैं, शुरू से लास्ट तक ज़रूर जुड़ते हैं, पूरा वीडियोस को देखते हैं। बाबा श्याम के प्रांगण में जो नहीं जा पाते मंदिर या दर्शन नहीं कर पाते, वो वीडियो के माध्यम से दर्शन ज़रूर करते हैं। तो ज़रूर दर्शन किया करें। बाबा की बातें हैं, किस रूप में बाबा कहाँ सुन लेंगे कोई कह नहीं सकता। क्योंकि मैं आप सभी का एक डाकिया की तरह आप सभी के संदेश को वहाँ जाकर एक कोने में खड़े होकर बाबा श्याम के दर्शन कराते हुए आप सभी की बातों को रखता हूँ बाबा श्याम के समक्ष। जो बातें आप लिखते हैं, कोशिश करता हूँ अधिक से अधिक बातों को पढ़ लेने के लिए, अधिक से अधिक नामों को बोल देने के लिए। बाकी आप जुड़े रहते हैं तो बाबा श्याम तो सब देखते हैं कि आपके भाव कैसे हैं और आप किस प्रकार से बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं। तो बाबा श्याम के दरबार से जुड़े रहिए, बाबा श्याम से अरदास लगाते रहिए, और जो मैंने इस वीडियो के अंदर जिस भाव की बात की है, ऐसे ही और अधिक भाव से आप बाबा श्याम को रिझाते रहिए। देखिएगा आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें, बाबा श्याम की बातें सुनते रहें। बालाजी की कृपा बनी रहेगी, बाबा श्याम की कृपा बनी रहेगी, और आपकी सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी। बस बाबा श्याम को प्रसन्न करके रखिए, उन्हें खुश करके रखिए। मेवा ही मेवा मिलेगा आपको, ज़िंदगी मौज में कटेगी। और हमेशा ये सोचिए आपकी ज़िंदगी अच्छी है, मौज में कट रही है। कभी भी ये मत सोचिए कि आप परेशान हैं, दुखी हैं। ज़िंदगी हमेशा मौज में कट रही है। बाबा श्याम अपना हाथ पकड़े हुए हैं और उनका हाथ हमारे सिर पे बना हुआ है। जो भी आपके दुश्मन होंगे, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होंगी, सब दूर होंगे बाबा श्याम की जब कृपा और महिमा बनेगी। जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।